वज़ीर आला सरफराज बुखरी ने वाज़ेह कर दिया है कि बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। तंबीह की है कि जब मिलिट्री आ जाती है तो उसके अपने नताइज होते हैं। हथियार उठाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि दहशतगर्द अनासिर पंजाबियों को मारकर कैसे बलूचिस्तान आज़ाद करा सकते हैं। शिकवा किया कि 2020-21 में दहशतगर्दों को दोबारा इकट्ठा होने का मौका दिया गया। पंजगुर का कल वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, जब वहाँ पर पसपाई मिलने लग गई तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या चूज किए कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। कैसे ऐसे बलूचिस्तान आजाद होगा? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल वायलेंस के जरिए मासूम बारबर को उसकी दुकान पे मार के कहते हैं कि ये जी मैंने बलोच की खिदमत की। बलोच की खिदमत ये है कि आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स करें, बलोच राइट्स की बात पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करें। रियासत बार बार जो है वो माँ का किरदार अदा कर रही है। रियासत की माँ का किरदार जरूर है, वो हम किरदार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ बाप का किरदार भी तो है। वो किरदार भी तो हमने अदा कर, हम एक दफा होगा, 2 दफा होगा लोगों को गले लगाएंगे, लेकिन तीसरी दफा तो आप हमें मजबूर न करें दीवार से लगा के कि हम वो काम करने लग जाएं आम पब्लिक का नुकसान हो, मैस माइग्रेशंस करनी पड़े। जब मिलिट्री जाती है या ऑपरेशंस होते हैं तो उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। क्या हमने नहीं देखा कि 2021 में 20 में इन्हीं दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा था कि जाए ताकि रीग्रुप हो जाए, रीस्ट्रेंथन हो जाए। जब हमारा पेंडुलम लॉ एंड ऑर्डर का हमारी साइड पे आ जाता है तो हम सारे ढीले पड़ जाते हैं। 9 गोल ऐसे हैं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने रोके हैं, वो नजर नहीं आते। वो जो एक गोल हो जाता है वो नजर आता है।